हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम और आप आज जिस कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे ना, आज हम एक नए अंदाज में इस विषय में उस कलाकार के जीवन शैली को जो है अपने वक्तव्यों के अनुसार जो है उभारेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग ज्यादा समय को ना लेते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कमल कृष्ण के बारे में। क्या कमल कृष्ण? ठीक है, कमल कृष्ण। कमल कृष्ण कौन थे? तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है, देखिए कौन, पहले मैं ये बता दूं कि ये आपके जो कमल कृष्ण जी हैं ना, देखिए ये तो कमल कृष्ण जी का कार्य है ही, इसके साथ ही साथ 1910 ईस्वी में आपके जो है एम.एस. बेंद्रे और ये आपके हैं कमल कृष्ण। ठीक है, इसके बाद इनकी पत्नी देवयानी कृष्ण। इन तीनों लोगों का जो जन्म है वो 1910 ही है। ठीक है, क्या वो 1910 ही है। अभी तक जितने जैसे जैसे मिलेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम इनके जो है कमल कृष्ण जी का अच्छे से आ रहा है वीडियो में, सब कुछ एक बार देख लेते हैं। हाँ, सब कुछ आ रहा है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। देखिए 1950 ईस्वी, लगभग 1950 ईस्वी के बहुत तेजी से परिवर्तन काल चल रहा था कला के विषय में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि 1950 ईस्वी में या उसके बाद, ठीक है 50 से शुरू ही हुआ था, कला के क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन का विषय या समय चल रहा था। तो उस समय कलाकार जो है अपने यथार्थता को त्याग कर अमूर्तता की ओर जो है, अमूर्त कला की ओर, या यूं मानिए अमूर्तता की ओर तेजी से उन्मुख होते जा रहे थे। उन्हीं में से एक कलाकार थे आपके अपने कमल कृष्ण जी। कौन? कमल कृष्ण जी थे, जो उस क्षेत्र में यानी कि यथार्थवादिता को छोड़कर ये लोग जो है एक अमूर्त कला की ओर जो है आगे को बढ़ रहे थे। और इन्होंने, कमल कृष्ण जी ने जो है भारत में कोलाज प्लेट पर प्रिंट इंटीग्रेलियो विधि में जो है करने का कार्य किया। तो चलिए अब हम ऐसे ऐसे जो भी टॉपिक आएगा वो हम आपको बताते, समझाते और लिखाते हुए चलेंगे, आप भी लिखते समझते हुए चलिए। तो इसके बाद हम इनका जन्म देख लेते हैं। किसका? कमल कृष्ण जी का हम जन्म देख लेते हैं। देखिए सब कुछ लिखाना संभव तो है नहीं, क्योंकि अगर मैं सब कुछ लिखा दूंगा ना तो वो पूरी पोथी बन जाएगी, और अगर आपको पोथी ही पढ़ना है तो क्या जरूरत है गोल पीएचडी आर्ट चैनल पर पढ़ने की। बिल्कुल, यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा सब कुछ जहां तक यथासंभव होगा, बाकी हम लिखाएंगे कुछ ही चीजें। तो देखिए इनका जन्म जो है 1910 ईस्वी में अविभाजित पंजाब, क्या अविभाजित पंजाब, जो मांट गोमरी, देखिए 1910 में अविभाजित पंजाब, कहां पर? मांटे गोमरी, ये माँ है, ठीक है, मांटे गोमरी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते हैं 1910 ईस्वी में अविभाजित पंजाब, मांटे गोमरी या मांटे गोमरी भी इसे कहते हैं, कहीं कहीं जो है मांटे गोमरी भी मिला हुआ है। तो आप चाहे मांट गोमरी लिख लीजिएगा, चाहे आप मांटे गोमरी लिख लीजिएगा, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए इनके पिताजी, मैं कह रहा हूं ना कि बताते हुए बहुत कुछ चलेंगे लेकिन लिखाते हुए बहुत कम चलेंगे। चलिए हम पिताजी को देख लेते हैं। ठीक है,
पिताजी इनके संगीतज्ञ व काव्य विशेषज्ञ थे। क्या विशेषज्ञ थे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इनका जन्म तो 1910 ईस्वी अविभाजित पंजाब मांटे गोमरी में हुआ था। इनके पिताजी जो है संगीत से बहुत लगाव रखते थे, या यूं मान लीजिए कि जो है आपके रामचंद्र शुक्ल की तरह जो है वो भी इस विधा में, काव्य की विधा में बहुत चर्चित व्यक्ति थे। फिर इसके बाद जो है ये अपने जन्म निवास जो है पंजाब से ये कोलकाता चले गए। कहाँ? इन्होंने कोलकाता चले गए, और जब कोलकाता गए तो वहां पर इन्होंने पढ़ाई शुरू किया। और इनके पिताजी चाहते थे कि इनका लड़का यानी कि कमल कृष्ण जी जो है इंजीनियर के रूप में जो है उभरे, उनके परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन वही जे राम रचि राखा, बिल्कुल होना वही होगा, या आप वही सब कुछ आपके जीवन में घटित होगा जो ऊपर वाले पहले से किए होंगे। तो इनके परिवार वाले और पिताजी की इच्छा थी कि हमारे जो पुत्र हैं कमल कृष्ण जी हैं, ये एक इंजीनियर के रूप में हम लोगों का नाम जो है रोशन करे, या इंजीनियर से ही मिलता जुलता किसी पद पर सुशोभित हों। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये जो है इंजीनियर के क्षेत्र में न जाकर ये कला की ओर उन्मुख हो गए। कमल कृष्ण जी जो है कला की ओर उन्मुख हो गए, और जब ये कला की ओर उन्मुख हो गए तो इनके पूरे परिवार का जो है जो सांसें थी वो थम होने लगी। यूं मान लीजिए कि ये जो है उनके सारे सपनों पर किए कराए पर ये पानी फेर दिए। ऐसी स्थिति में इनके घर में जो है विवाद छिड़ गया। माता पिता भाई बहन सभी के मध्यस्थ जो है विवाद छिड़ गया कि नहीं बेटा, तुम इस कला के क्षेत्र में कहाँ जा रहे हो, तुम कब तक दीवार वाल पोतोगे, होल्डिंग का काम करोगे, तुम एक इंजीनियर बनो। हम लोगों का सपना है कि कमल कृष्ण जी के आगे जो है इंजीनियर लगे और ये इंजीनियर के रूप में जो है उभरे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इन्होंने उस परिस्थिति में जब इनका परिवार पूरा एक साइड था और कमल कृष्ण जी एक साइड थे, तब भी इन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही, इन्होंने तब भी धैर्य नहीं छोड़ा, और ये पूरे साहस जोश के साथ इन्होंने परिवार वालों को समझाया कि मेरी अभिव्यक्ति है, मेरी रुचि है कि मैं एक कलाकार के रूप में उभरूं। तो दिन परिस्थितियां सब कुछ गुजरती गई, घर वालों से ये रूठ कर जो है ये इस क्षेत्र में आगे बढ़े, और भले ही इनके परिवार को जो है एक इंजीनियर नहीं मिला। हाँ, इस बात का इनके परिवार वालों को खेद अफसोस रहेगा कि इनको जो है कमल कृष्ण जी जो है एक इंजीनियर के रूप में, बिल्कुल कमल कृष्ण जी जो है एक इंजीनियर के रूप में नहीं उभरे। लेकिन इस बात का गर्व होगा, पूरे कला जगत में गर्व होगा, पूरे हिंदुस्तान के साथ ही साथ देश विदेशों में जहां जहां इन्होंने प्रदर्शनियां लगाई, जापान में जैसे, वहां पर लोगों को गर्व होगा कि कमल कृष्ण जी भले ही एक इंजीनियर के रूप में नहीं उभरे, लेकिन ये विश्वविख्यात एक कलाकार के रूप में उभरे हुए व्यक्ति हैं। बिल्कुल। अब देखिए, तो ये जो है हमारे कमल कृष्ण जी के बारे में इतना आप सुन लिए। अब हम आगे देखते हैं। मैंने क्या कहा, बताऊंगा सब कुछ, लिखाऊंगा थोड़ा सा। फिर इसके बाद जो है कमल कृष्ण जी परिवार वालों का मत था, ठीक है, परिवार वाले या वालों का मत था कि इंजीनियर इंजीनियर बने, लेकिन ये सपनों पर
पानी फेर कर कला की भूख लगी। ठीक है, इनको जो है कला की भूख लगी। मैंने क्या कहा, मैं वही सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, कहाँ है, कोलकाता। मैंने बताया ना कि ये जो है कोलकाता चले गए थे पढ़ाई इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन इंजीनियरिंग की ना करके ये कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। तो देखते हैं अब आगे। ये जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में इन्होंने 1933 से लेकर के 39 तक, ठीक है, 35 से लेकर के 39 तक शिक्षण या शिक्षा, ठीक है, शिक्षा प्राप्त की। और उन दिनों देखिए इन्होंने जो है 1933 से लेकर के 39 तक के मध्य इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन दिनों जो है उस संस्था के निर्देशक पर्सी ब्राउन जी थे। ठीक है, शिक्षा ली उस समय संस्था के संस्थापक या संस्था के निर्देशक कौन थे, पर्सी ब्राउन जी थे। ठीक है, इतना लिखा दिया। अब हम आगे जो है एक कथन के माध्यम से अब हम बताते हुए चलते हैं। ठीक, क्योंकि सब कुछ सिखाना संभव है नहीं। तो देखिए इन्होंने उसके बाद जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में 1933 से लेकर के 1939 यानी 39 तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उस समय इस संस्था के यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में है, इसके निर्देशक थे तो कौन थे, पर्सी ब्राउन जी थे। इनके साथ ही साथ वहां पर जो है कुछ अन्य कलाकारों का जो है वहां पर आकर अन्य कलाकारों के सानिध्य में ये जो है बैठने लगे। उनमें थे एक अतुल बोस जी, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, अतुल बोस जी थे और गांगुली जी थे। बिल्कुल गांगुली जी थे और जो है अतुल बोस जी के सानिध्य में उनके साथ इन्होंने कला की शिक्षा में जो है आगे कार्यरत होते गए। और वहां पर इन्होंने जो है वास्तु चित्रण पद्धति सीखी थे। यहाँ वास्तु चित्रण पद्धति सीखी। ठीक है, यहां इन्होंने जो है वास्तु चित्रण पद्धति सीखे। इसके साथ ही साथ ये जो है देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर बात होगा हिमालय के किसने बनाया चित्रित किया तो नाम आएगा निकोलस रोरिक। क्या, निकोलस रोरिक। मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी से मिलता जुलता है, तो ये जानना आपको अनिवार्य है। चलिए हम फिर उसी पॉइंट पे आते हैं जहां पर हम अभी ये बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। तो वास्तु चित्रण पद्धति इन्होंने यहाँ पर सीखी। कहां पर, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, ये कोलकाता में है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ पर सीखे। फिर इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने किसने, कमल कृष्ण जी ने हिमालय के साथ साथ, देखिए इन्होंने तो निकोलस रोरिक ने केवल हिमालय बहुत अच्छे बनाते थे, लेकिन ये हिमालय के साथ साथ वहां के जो पर्वतीय थे, जो पेड़ पौधे थे, उसका बहुत ही बारीक से बहुत ही बेजोड़ चित्रण करते थे। चलिए वास्तु चित्रण सीखी आपने, हिमालय, आप बताइए और क्या, हिमालय के और किसके, हिमालय व अन्य पर्वतीय, बोल नहीं रहे हो आप लोग, वह अन्य पर्वतीय क्षेत्रों का बहुत बेजोड़, क्या, बहुत
बेजोड़ चित्रण करते थे। ठीक है, देखिए ये वहां पर वास्तु चित्रण सीखे, इसके साथ ही साथ ये जो है बहुत बेजोड़ चित्रण करते थे, हिमालय और उसके अन्य जो है पर्वतीय क्षेत्रों का करते थे। तो देखिए हिमालय पर होने के नाते जो है इनके अंदर घुमक्कड़ी प्रवृत्ति आ गई। ठीक है, इस कारण आप में, ठीक है, इस कारण आप में घुमक्कड़ी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति आ गई। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सच में कलाकार होगा वो एकदम घुमक्कड़ी ही होगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जब मैं जो है बीए में एडमिशन लेने गया था, ठीक है, बीए में ड्राइंग पेंटिंग से, तो यहाँ पर हमारे सर ने पूछा था, मैं गया था तो बोले कि तुम जो है लफंगे हो? नहीं, एकदम मैंने, नहीं सर, क्यों, क्या हुआ? कहीं जाओ तब तुम कला नहीं पढ़ सकते हो। हाँ, उन्होंने कहा जाओ तब तुम कला नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक कलाकार जो पूरी पूरी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का होता है, पूरा पूरा लफंगे की तरह होता है। जब मन किया अपना कागज पेंसिल लिया लेकर जहां मन कहा वहां चल दिए। तो इसी तरह ये जो है देखिए पर्वत, हिमालय पर्वत व अन्य क्षेत्रों पे ऐसे ही ये बहुत बेजोड़ चित्र बनाते थे। सिंपल सी बात है भैया कि ये कलकत्ता से श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और उस क्षेत्र पर, पर्वतीय क्षेत्र पर जाते थे चित्रण करने। ठीक है, तो दूसरे लोग देखेंगे तो इनको घुमक्कड़ी ही लगेंगे, बात है ना। देखिए घुमक्कड़ी थे आपके चित्रों को, चलो मैं इसे बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं इसे। देखिए इनके चित्रों को प्रदर्शनी के माध्यम से जब पर्सी ब्राउन जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि इनके जो विषय है कमल कृष्ण के, इन्होंने जो विषय का चुनाव किया है, विषय का चुनाव, रंग व ब्रश सभी उच्च कोटि के हैं। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा पर्सी ब्राउन जी ने कहा था। किसके विषय में? कमल कृष्ण जी के विषय में। तो चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा था कि कमल कृष्ण के, ठीक है, विषय का चुनाव, रंग व ब्रश सभी उच्च कोटि के हैं। क्या? सभी उच्च कोटि के हैं। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहे थे पर्सी ब्राउन जी ने। चलिए अब फिर एक कहानी सुन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब कहानी बताएंगे तो सारा भर जाएगा और मुझे यहीं पर सब कुछ जो है व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहां तक हो गया। यानी कि इनकी जो है दिन प्रतिदिन, क्या, देखिए वही कृष्ण जी हैं जो परिवार से झगड़े करके इस विधा में जो है अपने पांव रखे थे। ठीक है, तो इनका ज्यों का त्यों दिन प्रतिदिन इनकी जो है प्रसिद्धियां बढ़ती गई और बंटवारे के बाद 1948 ईस्वी में कुछ घुसपैठिए जो है भारत में घुस आए थे, यहाँ पर भारत में रहने लगे थे। तो भारत सरकार जी ने रेड कार्ड, क्या रेड कार्ड या रिकॉर्ड कहेंगे, रिकॉर्ड सीधे इसे माने रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, रिकॉर्ड के लिए इनको चुना गया, रिकॉर्ड के लिए इनको चयनित किया गया कि कमल कृष्ण जी आप वहां के जो है चित्र को बनाइए, वो रिकॉर्ड में रखा जाएगा। 1948 के समय की ये बात हो रही है, तब कमल कृष्ण जी का चयन हुआ। इस चयन के उपरांत इनको जो है युद्ध कलाकार भी कहा जाता है। तो मैं सीधे यहाँ पर लिख दे रहा हूं युद्ध कलाकार। ठीक है, देखिए 1948 में युद्ध के चित्र बनाए, अतः आपको क्या कहा जाने लगा? युद्ध कलाकार।
अतः आपको युद्ध कलाकार कहा जाने लगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे पहले हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छा चलती थी, आजकल ऐसा क्यों हो गया। तो भैया आजकल मैं राइटिंग पे ध्यान दो, आजकल मुझे बहुत व्यस्तता है, मेरा भी जो पेपर होने वाला है, आप लोगों का भी तैयार करना बहुत व्यस्तता रहती है। तो फिलहाल राइटिंग से आप मत जाइए, आप सीधे जो पॉइंट को चलिए। देखिए हमने क्या कहा था कि 1948 ईस्वी में बंटवारे के बाद जो है कुछ घुसपैठिए भारत में आ गए थे, तो भारत सरकार ने फौज भेजी थी वहां पर कि उन घुसपैठियों को जो है पकड़ने के लिए। तो उस समय भारत सरकार रिकॉर्ड के लिए, क्या रिकॉर्ड रखने के लिए जो है उन्होंने एक कलाकार का चयन किया। वो कलाकार थे आपके कमल कृष्ण जी। एक बात याद रखिए, अभी भी ये बेरोजगार हैं, यूं मान लीजिए कभी भी इनको नौकरी नहीं लगी है अभी, ठीक है। देखिए तो 1948 में इनको जब बुलाया गया तो इन्होंने चित्र बनाया, तो युद्ध के उस चित्र बनाने के दौरान इनको जो है उसके बाद इनको युद्ध कलाकार भी कहा जाने लगा। तो इस चीज को मैंने तोड़ मरोड़ कर थोड़े में लिखा दिया है, बता दिया हूं ज्यादा। तो देखिए 1948 में युद्ध के दौरान आपको युद्ध कलाकार कहा जाने लगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक प्रदर्शनी में जब ये गए थे, मैं प्रदर्शनी आपको कल बताऊंगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि कल मैं इनकी पत्नी के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल। तो देखिए मैं सीधे बता रहा हूँ कि 1941 ईस्वी में, 1941 में क्या हुआ था, अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई थी और आपके जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हुई थी। और वही 1941 ईस्वी वही वाला है, ठीक है। 1941 ईस्वी में आपका विवाह, ठीक है, आपका विवाह किससे हुआ था, देवयानी से, देवयानी कृष्ण से, देवयानी कृष्ण से हुआ, जो कलाकार थे। देखिए मैं लिख रहा हूं, इतना बता रहा हूं, पूरा समझा रहा हूं, ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगा आपको पूरा। देखिए 1941 ईस्वी में आपका विवाह, आप मतलब कौन, कृष्ण का विवाह जो है वो देवयानी कृष्ण, ये जादव, ब्रैकेट में जादव भी लिखा हुआ है, लेकिन शादी के बाद क्या होता है, जो नाम जो है सरनेम लगाते हैं पति देव, उन्हीं के नाम से जो है संबंधित हो जाता है पत्नी जी का नाम। तो यहाँ पर कृष्ण नाम है, बाद में इनके भी नाम में कृष्ण जुड़ गया। तो इन दोनों की मुलाकात 1940 ईस्वी में हुई थी, एक प्रदर्शनी के दौरान। दोनों कलाकार थे, लेकिन एक बात ये जो है हिमालय और हिमालय से अन्य पर्वतीय चित्रों को बनाने में बहुत बेजोड़ थे। तो इनकी जो पत्नी जी थी तब तो विवाह हुआ नहीं था, तो इनके पास आती थी बारीकियों को समझने के लिए, तो उसी में जो है प्यार मोहब्बत हो गया होगा 1940 में। फिर 41 में इन दोनों ने आपस में प्यार किया और शादी कर लिया। तो वो भी एक कलाकार थी। अब आगे मोड़ ले रहा है कहानी, अब देखिएगा 1941 में इन्होंने विवाह तो कर लिया। विवाह के बाद इन्होंने अपने दोनों पुत्र को, देखिए कलाकार थे, गृह स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है, गृह स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी दोनों पुत्रों को, फिर भी दोनों बच्चों को, ठीक है, फिर भी दोनों बच्चों को कहां पर, शांति निकेतन में प्रवेश दिलाया। एक कहावत है कि साहब प्यार से जो है भूख नहीं मिटती, बिल्कुल प्यार से भूख नहीं मिटती। 1940 ईस्वी में देवयानी कृष्ण और हमारे कमल कृष्ण जी ने एक प्रदर्शनी में मिले थे और 1941 में इन दोनों ने विवाह कर लिया था। विवाह के उपरांत मैंने क्या कहा था, अभी भी इनकी नौकरी नहीं लगी है, अभी भी ये भटक रहे हैं, चित्रों को बना रहे हैं, प्रदर्शनी लगा रहे हैं, जो कुछ एक दो बिक जा रहे हैं उसी से सब कुछ काम चल रहा है। तो इनकी पत्नी भी कलाकार थी। तो संयोग क्या बना कि देखिए इनकी घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी,
लेकिन दयनीय होने के बावजूद इन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। अपनी रोटी के एक रोटी के 2 टुकड़े करके जो है कमल कृष्ण जी और देवयानी जी खा करके अपने बच्चों को जो है शांति निकेतन विद्यालय, जो बहुत प्रसिद्ध उस समय विद्यालय था, उसमें इन्होंने प्रवेश दिलाया। और कहा जाता है ना कि अगर आज मुसीबत है तो कल सुख के दिन आएंगे। आप अगर आज तैयारी कर ले रहे हैं मेहनत से, तो कल आपको जो है, हाँ, सरकारी जॉब मिले या ना मिले, लेकिन आप उस योग्य हो जाएंगे कि आप जो है समाज में एक आपकी अलग पहचान रहेगी और आप के जो परिश्रम कर रहे हैं ना, ये दिन कट जाएंगे और खुशहाली के दिन आएंगे। ठीक है, नौकरी तो लगे या ना लगे बात की बात, अगर आपके अंदर कहा गया है खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। अगर आपके अंदर कौशल रहेगा, ठीक है, ज्ञान रहेगा, तो पैसे के बिना आप नहीं वंचित रहोगे। तो क्या हुआ, ये भी कलाकार थे, इनकी पत्नी भी कलाकार थी, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले की असीम कृपा थी कि 1953 ईस्वी में, कब 1953 ईस्वी में दिल्ली मॉडर्न विद्यालय में नौकरी लग गई। मैंने क्या कहा कि मुसीबत के दिन चले जाते हैं। तो 1953 ईस्वी में जो है दिल्ली के मॉडर्न विद्यालय में कमल कृष्ण जी की जो है नौकरी लग गई। और जब नौकरी लग गई, पैसे आने लगे, तो सारे दुख दर्द धीरे धीरे जब दूर होने लगे। उसके बाद इनकी पत्नी जोगी जी को भी काम मिलने लगा, यानी कि अब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और जब पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है तो आदमी के विचार अच्छे अच्छे आते हैं, तो बहुत सारे मार्ग दिखने लगते हैं। तो इसके बाद इन्होंने पेरिस में गए, कमल कृष्ण जी जो है पेरिस में गए, और वहां से उन्होंने जो है कला, ठीक है, वहां से इन्होंने इंटीग्रेलियो और छापा कला का बेजोड़ चित्रण सीखकर फिर वापस इन्होंने आए। और इसके बाद 1954 ईस्वी में इन्होंने ग्राफिक्स छापा चित्रण जो है पेरिस से सीखकर आए। वो मैं आपको बता ही रहा हूं कि 1954 ईस्वी में पेरिस गए, छापा कला व ग्राफिक्स, ठीक है, छापा कला ग्राफिक्स, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो स्थान नहीं बचेगा। 1954 में पेरिस गए, वहां से इन्होंने छापा कला, क्या, छापा प्लस ग्राफिक्स कला सीखी, ठीक है, यहां तक ठीक है, कला सीखी। मैं बताता हुआ चल रहा हूं, जो यहाँ पर जैसे यहाँ स्पेस कम है मैंने लिख दिया, तो सब आप जो है मैनेज कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए देखिए, मैंने क्या कहा कि हर मुसीबत के बाद जो खुशी के दिन आते हैं। तो 1954 ईस्वी में देखिए, 1953 में इनको जो है दिल्ली के मॉडर्न विद्यालय में नौकरी मिल गई। इनकी पत्नी जी भी सेट हो गई। फिर इसके बाद 1954 ईस्वी में इन्होंने 1 साल नौकरी किया। उसके बाद जो है नौकरी के दौरान भी ऐसी बात नहीं कि नौकरी छोड़कर, नहीं, नौकरी के दौरान ही इन्होंने छापा कला और ग्राफिक्स कहाँ से सीखे थे, तो इन्होंने पेरिस से सीखा। पेरिस में आने से पहले ये वहां पर एकल प्रदर्शनी जो है लगा दिए थे, ठीक है। वहां से इन्होंने उत्कीर्णन, देखिए, छापा कला और ग्राफिक्स में इन्होंने उत्कीर्णन और अम्लांकन को तो सीखे ही थे। इसके बाद इन्होंने देखिए प्रसिद्ध कोलाज प्लेट प्रिंटिंग, प्रसिद्ध कोलाज प्लेट प्रिंटिंग है, प्रसिद्ध जो है कोलाज प्रिंटिंग है इनकी,
पेंटिंग। ठीक है, देखिए ये कोलाज प्लेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है और बहुत जाने माने जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद 1949 ईस्वी में हम लोग बात पहले ही किए हुए हैं कि दिल्ली में जो है शिल्पी चक्र नाम की एक संस्था चलता था, उसमें ये जो है सदस्य बने थे। तो देख लेते हैं 1949 में कहां पर, शिल्पी चक्र दिल्ली के सदस्य बने। ठीक है, स्पेस कम है, लिखाते हुए अच्छे से चल रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि इतने में सब आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये दिल्ली के सदस्य बने, यहाँ तक ठीक है, शिल्पी चक्र के। अब देखिए मैं बता दे रहा हूं, ऐसे भी क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है इन्होंने 1949 ईस्वी में दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य बने थे। और यहाँ पर इन्होंने देखिए परिश्रम व्यक्ति थे, ये बहुत मेहनत किया और उस दिल्ली शिल्पी चक्र में इन्होंने अपने कार्य से सभी को जो है मोहित किए हुए थे। क्योंकि देखिए हर परिश्रमी लोग की जो है बहुत चाहने वाले होते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई परिवार में ही अगर कोई आलसी हो तो जो आता है वही चार बातें सुनाकर जाता है। तो यही चीज इनके जो है बचपन से ही बहुत मेहनती थे, इसलिए ये उसमें जो है बहुत प्रसिद्धि पाए थे। कहाँ पर, शिल्पी चक्र दिल्ली में भी पाए थे। अब हम इनके चित्र देख लेते हैं। ठीक है, चित्र देख लेते हैं। तो देखिए इनके जो चित्र हैं वो हमें बताना नहीं, आप जानते हैं। लामा क्या है बताइए, लामा मिला रेपा है, एक एक लिखते हुए बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, लामा मिला रेपा। ठीक है, लामा मिला रेपा सेंट मेड्रिटिन, क्या है, सेंट मेड्रिडेंट, सेंट मेड्रिडेंट हो गया, ये हो गया। इसके बाद आपका बर्थ ऑफ लाइट, क्या, बर्थ ऑफ लाइट, बर्थ ऑफ लाइट हो गया। और इसी के साथ साथ ओवर रिंग स्प्रिट, क्या, ओवर रिंग स्प्रिंट आदि, क्या, आदि क्या है, तो ये इनके छापा कला है। ठीक है, इनके छापा कला है, याद रखना कि ये इनके जो है छापा कला है। इसके बाद 1900, देखिए मैं बता दे रहा हूं, 1947 में लंदन प्रदर्शनी, मैं यहां लिख दूं 1900 कब बताइए, तो 1947 में लंदन प्रदर्शनी, 1947 में लंदन प्रदर्शनी और प्लस 1961 से लेकर 59 तक, क्या, 1961 से लेकर के 59 तक पेरिस प्रदर्शनी थी। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, आप लिख लेना अपने अनुसार। देखिए 1947 में इन्होंने लंदन में प्रदर्शनी लगाई थी, उसके बाद 1961 से लेकर के 69 तक इन्होंने पेरिस में प्रदर्शनी लगाई। इसके साथ 1974 में, देखिए 1974 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इनको जो है मिला था बहुत ही विशिष्ट कलाकार पुरस्कार मिला था, वो है भारत, हाँ भारत सदस्य। देखिए 74 वाला भी मैं बता दे रहा हूँ, पहले मैं यहाँ 76 बता दे रहा हूँ क्योंकि इस पे ऐसा नहीं, 76 में रत्न सदस्य मिला था, रत्न सदस्य मिला। प्लस 1974 में दिल्ली, क्या हुआ था दिल्ली में, तो दिल्ली में इन्होंने ग्राफिक्स प्रदर्शनी लगाई। उसके बाद अब मृत्यु देख लेते हैं, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी, ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, तो 1993 में हुई। मैं प्रयास किया हूं कि एक ही बार में सब कुछ आ जाए, और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ तक ही आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ तक ही सब कुछ आ गया। तो मैं अब सरसरी मैं अब थोड़े से मैं सारा बताता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि मैं कहानियों के माध्यम से पहले ही सब कुछ बता दिया हूँ। तो
चलिए बता दे रहे हैं, तेजी से बताएंगे तो मैं शुरू से ही बता दे रहा हूँ। 1950 ईस्वी के दौरान उस समय जो है सभी कलाकारों ने यथार्थवाद को त्याग कर सभी कलाकारों ने जो है एक अमूर्त कला की ओर जो है अपने पांव को, अपने दिल को, अपने हाथ को, अपने तूलिका को जो है अग्रसर किए थे। और उन्हीं कलाकारों में से एक थे आपके हमारे कमल कृष्ण जी। कमल कृष्ण जी का जन्म 1910 ईस्वी में जो है अविभाजित पंजाब में, देखिए अविभाजित पंजाब मांटेसगोमरी में हुआ था। पिताजी संगीतज्ञ और काव्य थे, ठीक है, काव्य विशेषज्ञ, मतलब उनको काव्य में बहुत नॉलेज था। और इनके पिताजी, इनके परिवार वाले चाहते थे कि हमारा बेटा एक इंजीनियर बने या उसी तरह का व्यवसाय करे, लेकिन इनकी जीवन में जो है कला आकर अपने पांव रख दी। और जब दिल जो कहता है ना वही होता है, होइया वही जे राम रच राखा। इनके परिवार वाले चाह रहे थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने और हमारे नाम को, हमारे स्तर को समाज में ऊंची शिखर तक लेकर जाए, लेकिन इनका मर्जी क्या हुआ, इनका दिल जो है रमा तो कहाँ पर रमा, चित्रकला की ओर रमा। इनके परिवार वालों में और इनमें विद्रोह हो गया कि परिवार वालों ने कहा कि नहीं तुम्हें क्या करना है, तुमको जो है इंजीनियरिंग करना है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, मैं कला के विषय में जो है अपने पांव रखूंगा, मैं कला के विषय में जो है आजमाऊंगा अपने पांव। तो देखिए इंजीनियर बने, लेकिन इन्होंने सबके सपने पर पानी फेर दिया अपने परिवार वालों के। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कॉलेज कोलकाता में 1933 से लेकर के 39 यानी तक 39 तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और उस समय उस संस्था के जो निर्देशक थे वो पर्सी ब्राउन थे। इतना लिखा है, मैं अब इसके आगे बता रहा हूँ जो लिखा नहीं है। इसके बाद वहां पर जो है कौन थे, गांगुली जी और अतुल बोस, ठीक है, अतुल बोस की सानिध्य में इन लोगों का बहुत अच्छा जो है सानिध्य मिला, बहुत अच्छा परिवार जैसे सभी लोग मिलकर काम करते थे। और वहां पर इन्होंने वास्तु चित्रण तकनीक सीखी, ठीक है, देखिए वास्तु चित्रण तकनीक सीखी। आप हिमालय व अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बेजोड़ चित्र बनाते थे, इस कारण इनको जो है घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का भी माना गया। 1947 में इन्होंने लंदन प्रदर्शनी लगाई और 1961 से लेकर 69 तक इन्होंने पेरिस में प्रदर्शनी लगाई थी। इसके बाद कमल कृष्ण जी के विषय में इनके जो कला है, इनके जो प्रतिदिन इन्होंने परिवार वालों से भले झगड़ा करके आ गए थे, लेकिन इनकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाई। उसी तरह जिस तरह आपके हमारे मेहनत एक दिन रंग लेकर आएंगे, उसी तरह इनकी मेहनत भी रंग लेकर आई। और इनके जो है दिन प्रतिदिन इनकी समृद्धि होती गई, नाम यश कीर्ति सब कुछ जो है बिकती हुई गई। और फिर अंत में क्या हुआ कि इनके प्रदर्शनी इन्होंने लगाई। उस प्रदर्शनी में पर्सी ब्राउन जी ने जो है इनके चित्रों को देखकर उन्होंने कहा कि इनके जो विषय हैं, कमल कृष्ण के विषय का चुनाव रंग ब्रश सभी उच्च कोटि के हैं। क्या है, सभी उच्च कोटि के हैं, ऐसा हमारे पर्सी ब्राउन जी ने कहा था, ठीक है, ऐसा पर्सी ब्राउन जी ने कहा था। इसके बाद 1948 ईस्वी में बंटवारे के बाद युद्ध जो भारत पाकिस्तान का जो है बंटवारे के बाद कुछ घुसपैठिए भारत से जो है भारत में आकर रहने लगे घुसपैठिए। तो भारत सरकार ने उन्हीं घुसपैठियों को पता लगाने के लिए फौजी को वहां पर भेजा और उस चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए एक कलाकार का चयन हुआ। उस कलाकार का नाम कमल कृष्ण जी पड़ा और उस युद्ध के चित्र बनाने के लिए गए। इस कारण इनको जो है 1948 में युद्ध चित्र बनाए, इसलिए इनको जो है युद्ध कलाकार भी कहा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद 1940 ईस्वी में देखिए अभी भी इनको नौकरी नहीं मिली है स्थिर, ठीक है, केवल ये बना रहे हैं, बिक रहा है नहीं, ये बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 1940 ईस्वी में, इसमें नहीं लिखा है 1940, कल मैं इनकी पत्नी के बारे में जब चर्चा करूंगा तो मैं उसमें सभी इनके प्रेम प्रसंग सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए 1940 में ये एक प्रदर्शनी में इनकी और जो है देवयानी जी की मुलाकात होती है। फिर 1940 में होती, क्योंकि ये जो है पर्वत के, हिमालय के और जो है पर्वतीय क्षेत्र बहुत अच्छे जो है बेजोड़ चित्रण करते थे। तो देवयानी जी इनके पास आई और कुछ रहा होगा, दोनों में प्रेम प्रणय हो गया और 1941 में इन्होंने जो है विवाह कर लिया देवयानी से और इनका नाम देवयानी से देवयानी कृष्ण हो गया। जो कलाकार थी
ये देवयानी कृष्ण भी कलाकार थी। अब भी देखो इनकी घर की स्थिति ठीक नहीं था, 2 बच्चे पैदा हुए, लेकिन उन बच्चों को जो है शिक्षा से इन्होंने कोई खिलवाड़ नहीं किया। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि मेरे बेटे, मेरे यहाँ इनकम नहीं है, पैसे नहीं है तो मैं इतने बड़े मॉडर्न जो है विद्यालय में नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, इन्होंने सूखी रोटी के जो है 2 टुकड़े करके पति और पत्नी ने खाया, और उस स्थिति में इन्होंने अपने बच्चों को जो है शांति निकेतन विद्यालय में प्रवेश दिलाया। फिर कहा जाता है ना कि हर व्यक्ति का दिन बदलता है। फिर उसके बाद दिन बदला, 1953 ईस्वी में दिल्ली मॉडल में इनकी नौकरी लग गई कौन कृष्ण जी की। और जब नौकरी लग गई तो सारे के सारे दुख दर्द खत्म हो गए, पैसे की सारी दिक्कत खत्म हो गई। फिर इसके बाद इन्होंने जो है देखिए 1954 में पेरिस गए और वहाँ इन्होंने छापा और ग्राफिक कला सीखी, और सीखने के बाद इन्होंने जो है इंडिगेलियो में और अम्लांकन में इसको जो है चित्रण करते थे। और इनकी जो प्रसिद्धि है वो कोलाज प्रिंटिंग के लिए जो है बहुत माने जाते हैं। ये कौन? कमल कृष्ण जी। इसके बाद जो है 1949 में शिल्पी चक्र की जो है संस्थापना होती है, दिल्ली शिल्पी चक्र की। वहाँ ये बहुत मेहनती थे, इस कारण ये जो है बहुत वहाँ पर सबके प्रिय रहे। उसी प्रकार प्रिय रहे जिस प्रकार एक परिवार में जो मेहनती होता है सभी उससे प्यार करते हैं, लेकिन जो एक आलसी होता है उसको सभी लोग डांट कर बजा कर जाते हैं। इसके बाद इनके जो चित्र हैं वो चित्र हम लोग देख लेते हैं। लामा मिलारेट, सेंट मेरी डेंट, बर्थ ऑफ लाइट, ओवरिंग स्प्रिंट आदि इनके छापा कला है। क्या? छापा कला है। इसके बाद जो है 1976 में कला सदस्य का इन्हें पुरस्कार मिला, और 74 में दिल्ली ग्राफिक की प्रदर्शनी इन्होंने लगाई। इसके साथ ही साथ 1993 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। हमने ये सब चीजें जो बता रहा हूँ पहले से ही आप वीडियो तो देख रहे होंगे, मगर लेकिन मैंने एक बार इसे तेजी से दोहरा दिया। तो दोस्तों वीडियो लंबी जरूर हो गई होगी, लेकिन इनके विषय से जो है जो नॉलेज आपको 4 पेज पढ़ने में मिलेगा वो मैं 40 मिनट में देने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग अगर अच्छा लगा हो वीडियो, ठीक है, हाँ, तो एक बार आप और देख लेना। बस दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना।